स्टूडेंट्स, देखिए आज हम क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं रियल नंबर के बारे में जानकारी करेंगे और उसके साथ साथ एक्सरसाइज 1.1 के कुछ सवाल की तैयारी करेंगे। देखिए हम स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड कुछ जानकारियाँ। देखिए रियल नंबर क्या है। रियल नंबर जानने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में परिचय कर लेते हैं। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इनके बारे में जब लोग हमें जानकारी नहीं होगी तब लोग हम इस चैप्टर के बारे में अधिक जानकारी नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तो इसीलिए हमने कक्षा 9th में, क्लास 9th में पहले एक्सरसाइज में इसके बारे में जानकारी दी है। आप उस वीडियो को देखना जिससे इन सभी संख्याओं के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। अब हम आते हैं वास्तविक संख्याओं पे। वास्तविक संख्याएं हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। किसे कहते हैं वास्तविक संख्याएं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और परिमेय संख्याएं क्या है? परिमेय संख्याएं वह होती हैं, परिमेय संख्याएं जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, वह क्या कहलाती हैं? वह परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1/2, 3/2, ये सब क्या है? ये परिमेय संख्याएं हैं आदि। ठीक। अब अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं वह परिमेय संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्याएं जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वह क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। लिख सकते वह अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √3, ये सब संख्याएं हो गई और इसी में आ गया पाई आदि। ठीक है, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना √4 जो है अपरिमेय संख्याएं नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए √2 का स्क्वायर अंडर से अंडर कैंसिल, क्या बचा? 2। तो इसे हम P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं और ये एक वास्तविक संख्या भी है। ठीक है, अब ये इसके बारे में जानकारी हो गई है। अब पहली एक्सरसाइज है जिसमें यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, इसके बारे में इसी समझाया गया है और इसी की सहायता से हमें में से निकालना है। जैसे हमने बहुत छोटी कक्षा में 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ा था कि भाग विधि से क्या निकालना? में से निकालना। वही तुम्हारी 10th क्लास में आकर क्या हो गया है? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। ठीक है, अब निकालते कैसे हैं? ये ना स्टेप बाय स्टेप चलाना होता है। जैसे सबसे पहले हम इसमें देखिए बड़ा कौन सा है? बड़ा क्या है? 21। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे 21 बड़ा है किससे? 5 से। ठीक है, अब 5 से किससे भाग करेंगे? 21 को। कितनी बार गया? 4 टाइम। कितनी बार गया? 4 टाइम। कितना आ गया? 20। कैरी कितना बचा? 1। ठीक है, अब ये जो 5 है इसको अगेन भाग करेंगे हम 1 से, तो 1 आ गया। ठीक है, कितनी बार गया? 5 टाइम। कितनी बार? 5 टाइम।
और कितना आ गया 0। अब जब यहाँ 0 आ जाए तो जो यहाँ पर संख्या होगी वही उसका क्या होगा, में से। जैसे देखना, हमने दो चर संख्याएं मान ली कि b को हमने a से क्या किया, भाग किया, ठीक है। और देखिए हमारा भागफल क्या आया, q, ठीक है। और शेषफल हमने अपनी तरफ से ही क्या मान लिया, r, ठीक है। अब इसकी संख्या क्या बनाएंगे कि ये जो मान होता है, ठीक है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक। ये जो भाजक है, भाजक में किसकी गुणा करते हैं, भागफल की, और प्लस शेषफल को क्या कर देते हैं, ऐड। ये हमारा एक फॉर्मूला भी है और इसी फॉर्मूले के बेस पर ये वाला यूक्लिड विभाजन प्रेमिक जो है ये चैप्टर होना है। और देखिए जो हमारा शेषफल होता है वो कभी भी 0 से बड़ा नहीं होता, वो हमेशा 0 से छोटा नहीं होता, तो इसलिए क्या करेंगे, 0 से बड़ा है और बराबर है किसके, r के। और r से क्या है, बड़ा है क्या, हमारा b का मान, ठीक। ये जो हमारा है ये हमने लिख दिया, 0 है, ठीक है। 0 से बड़ा क्या है, हमारा शेषफल, ठीक है, और बराबर भी है। और r से जो बड़ा है वो क्या होता है, हमारा ये भाजक, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इस सवाल को पहला सवाल करते हैं, ठीक है। पहला सवाल क्या है हमारा, पहला सवाल है 135 और 225, ठीक है। 135 को सबसे पहले हम 225 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। कितने टाइम जाएगा, देखो गुणा करना कितने टाइम जाएगा, ओनली 1 टाइम, ठीक है। ध्यान से देखना, ठीक है। 1 टाइम गया, कितना बचा, 105, ठीक। 5 से 5 गया, कितना बचा, 0। अब यहाँ से 2 इधर से कैरी ले लेंगे, कितना जाएगा, 12, 12 में से देंगे कितना बचा, 9, ठीक है। अब इस साइड क्या लिख देंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक। अब देखो क्या आया हमारा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें कि 1, देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, क्या है ये 200, कितना है ये 25, ठीक है, बराबर 135, कितने से गुणा हुई, 1 से, तो गुणा 1 ऐड किसे करेंगे, प्लस 90, ठीक है। ये पहला वाला हो गया, ठीक है, पहला स्टेप 1, ठीक। अब नीचे आओ, ठीक है। अब ये वाला जो था पहले, तो इसे कहाँ लिख लेंगे हम, 90 से। अब इसमें 90 से भाग करेंगे, ठीक है। कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, कितनी बार, 1 टाइम, कितना बचेगा, 5 और ये 4। अब दूसरा स्टेप सेकंड, ठीक। क्या था ये, अब 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 45, ठीक। अब ये जो था इसे कहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर, ठीक है। 45 कितना, 2 टाइम जाएगा, 45 बराबर 0, देखिए आ गया 0, ठीक है। अब जब 0 आ जाए तो इसका स्टेप हम रोक देंगे, यहाँ लिख देंगे स्टेप थर्ड, ठीक है। यहाँ कितना लिखा, यहाँ कितना लिखेंगे हम, 90 बराबर 25 गुणा 2 प्लस 0। अब जब 0 आ जाए तो यही हमारा क्या आ जाएगा, में से, ठीक है। अब यहाँ लिख देते हैं इस विभाजन से शेषफल 0 प्राप्त हुआ, तो यही हमारा क्या है, ये में से कितना है, 45 है। तो यहाँ लिख देंगे हम में से बराबर 45, ठीक है। यही हमारा क्या है, आंसर, ठीक है।
अब इसी का अकॉर्डिंग हम दूसरा सवाल करते हैं। देखिए 196382220। ठीक है, अब देखिए थोड़ा ये छोटा है, ये ज़्यादा बड़ा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसमें कि धीरे धीरे करके करते हैं। जैसे हम भाग का सवाल करते हैं 1, ठीक है, कितनी बार गया 196। ठीक, अब इसमें से 12 में से 6 गए, 6 में से कितना बचा 6, या कितना बचा 7 में से 9 नहीं जाएंगे, कैरी इधर से कैरी लेंगे, कितना 17 में से 9 गए, कितने बचे 17 में से 9 गए, कितने बचे 8। ठीक है, यहाँ 2 में से 1 गया, कितना बचा 1। ठीक है, अब ये जो 2 होगा यहाँ उतार लेंगे हम। ठीक है, अब इसमें इसकी गुणा करके देखिए कितनी बार जाएगा 9 टाइम। ठीक है, 9 टाइम। अब 9 टाइम इसकी इससे गुणा करेंगे, 9 पंजे बताइए, 9 छक्का 54, 54 का कितना आ गया 4, कैरी लगा 5, 9 नम 81, 81 में 5 ऐड किया, कितना हो गया 86, 86 का 6, हासिल लगा 8, 9 का 9 में 8 ऐड किया, कितना आ गया 17। ठीक, अब 12 में से 4 गए, कितना बचा 8, 15 में से 6 कितना बचा 9, 7 में 7 0, 1 में से 1 0। ठीक है, अब ये हम क्या उतार लेंगे 0। अब ये देखिए 0 का ऐसा आएगा, इसमें गुणा करके देखिए, देखो 2 से 2 की गुणा करेंगे 6 से, 2 छक्का 12, लास्ट में 0 नहीं आ रहा। ठीक है, अब इसी तरीके से 3 से करके देखो नहीं आ रहा, 4 से करके देखो वो भी नहीं आ रहा। अब 5 से करेंगे हम। ठीक है, कैसे 5 से, 5 6 पंजा 30। ठीक है, आ गया 6 पंजा 30, 30 का 0, हासिल लगा 3, 9 पंजे 45, 45 और 3 कितना हो गया 48, 48 का 8, हासिल लगे 4, 5 1 5, 5 4 कितना हो गया 9। ठीक, अब देखो आ गया हमारा 0। तो इसमें स्टेप सिर्फ एक ही स्टेप में कंप्लीट करेंगे। ये जो नीचे चला है हमारा, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि सवाल हमारा सिर्फ एक ही चल रहा है। तो स्टेप 1 और यहाँ लिख देंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक, स्टेप 1 क्या आया, सबसे पहले ये लिखेंगे हम 3 8 2 2 5 बराबर कितना 196 गुणा 195 प्लस ऐड किया 0। ठीक है, आ गया 0। तो जो हमने ऊपर लिखा था इस विभाजन से शेषफल कितना प्राप्त हुआ हमारा 0 प्राप्त हुआ। तो यही हमारा क्या है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक कितना है हमारा 196 है। ठीक है, अब यही कितना आ गया में से बराबर 196 और यही हमारा क्या है में से। हमारा देखो आंसर आ गया। अब देखिए हमने 2 सवाल दिए हैं। ठीक है, अब इसमें सिर्फ 3 सवाल हैं। तीसरा सवाल तुम्हें अपने आप करना है और उसके आगे हमारे इस एक्सरसाइज में कितने सवाल रह गए हैं 4 सवाल रह गए हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। इसीलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और आगे भी स्टडी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।